हेलो माय बनीज, माय फ्रेंड्स, माय क्यूटीज, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो ना? एफएफ कैसे लग रही है आप सबको? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टोरी बीच में रुकनी पड़ेगी। मैं बार बार इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ स्टोरियाँ सोच कर रखी थी, पर आप सब लोग इतना डिसअपॉइंट करोगे तो मैं वो स्टोरी एक्सप्लेन करूँ या नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। इस स्टोरी का मुझे लगा था कि बहुत सारा प्यार मिलेगा, पर ऐसा देख कर तो नहीं लग रहा है। हाँ, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या आप सब लोगों को मेरी स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? ऐसा है तो प्लीज़ यार कमेंट्स करके ज़रूर बताना मुझे। मैं स्टोरी टेलिंग करना बंद कर दूँगी और सिर्फ शॉर्ट्स डाल लूँगी, जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप खुद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था पूरी कल्टेटर दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। ऊपर से घना अंधेरा, ऊपर से बिजलियां कड़क रही थी और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी कल्टेटर दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। अगर बाढ़ आ जाएगा तो तालाब, नदी और कुएं का पानी बढ़ जाएगा। अगर पानी बढ़ जाएगा तो उस पानी में से जहर सारी जगह फैल जाएगा, सारी क्लैन में फैल जाएगा। सब लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। ये सोचते ही सारे लोग डर गए थे। अपने अपने घर के अंदर अपने अपने बच्चों और परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग तो मौत के घाट उतर भी गए थे उस पानी में। हर लोग डर रहे थे। ऐसा लग रहा था अब सबकी मौत सबके सामने दिखेगी। पूरी कल्टेटर दुनिया की मौत सबके सामने हो जाएगी। सब लोग ड्रैगन देवता की गुहार लगा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था ड्रैगन देवता खुद बेसहारा होकर वहां बैठा था। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। वो गॉड होकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका जहर का निदान तभी हो सकता है जब गॉड अपनी उस दिव्य ओमेगा को मिलेगा। तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। और इन जागृत होने वाला है, यह भी किसी को पता भी नहीं था। अगर इन जागृत हो गया तो सबके ज़िंदगी में कहर बन के बरसेगा, वो कहर बन के बरसेगा। और बिंग हमारा बहुत रो रहा था। उसके दोनों बच्चे उसे सहारा दे रहे थे। बांगजी भी बेसहारा होकर बिंग को देख रहा था, और विंग अपने आप को कोस रहा था क्योंकि उसने बांगजी के साथ शादी की। अगर वो बांगजी के साथ शादी नहीं करता तो बांगजी की शादी उस दिव्य ओमेगा के साथ होता, तो ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा विंग को लग रहा था। ऊपर से सारे कुल प्रमुख डरे हुए थे। सारे लोगों ने लैंड स्क्रोल भेजा था। तभी किरण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो बाउन के साथ बातें कर रहा था इस बारे में। तभी बांगजी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि सब लोगों को जल्द से जल्द बाढ़ आने से पहले यहाँ से सीधा दफन माउंटेन जाना है, जहाँ वो आत्माओं का घर है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। मौत भी आ जाती है वहाँ, मौत भी अच्छी लगती है वहाँ जाने से अच्छा। इतना खतरनाक वो दफन माउंटेन है, जहाँ इंग लिवा है, जिसे सालों पहले सब लोगों ने कैद किया था। एक दिव्य ओमेगा ने उसे वहाँ कैद किया था सालों पहले। अब फिर से वही घटना दोबारा होने वाली है। भांजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ओमेगा को देख रहा था जो बहुत रो रहा था। आचिन भी बहुत रो रहा था। सिचान उसे समझा रहा था। और सिचान का बेटा जिंगलिंग भी, वो भी रो रहा था अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखकर। तभी मांगजी बिंग को देखता कहता है, बिंग रो मत, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरे होते हुए? जामफू, आपको भी ऐसा लगता है ना कि हम सब लोग मर जाएंगे? नहीं बिंग, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं दफन माउंटेन। ये सुनते ही आचिन की फट जाती है और वो सिचान को घूर घूर के देखता कहता है, सिचान क्या हम दफन माउंटेन जाएंगे? हाँ, हम दफन माउंटेन जाएंगे। पर सिचान, आपको पता है वहां जाने से पहले मैं मर जाऊंगा सिचान। मतलब क्या है तुम्हारा? हम हैं ना। नहीं सिचान, मुझे नहीं जाना दफन माउंटेन। आपको पता है वो बहुत खतरनाक है, वहाँ हर जगह मौत ही मौत होती है। पता है सब लोग कहते कि वहां जाने से अच्छा मौत अच्छी है। मैं नहीं आऊंगा सिचान, मैं नहीं आऊंगा सिचान। इतना क्यों डरना है? देखो मैं बच्चा होकर जाने के लिए तैयार हो गया 2 मिनट में। आपको क्या प्रॉब्लम है छोटे अंकल? अब तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा, चाहे कोई आए नहीं ना आए। चलो हम दोनों चलते हैं और वहां जाकर पहले तैयारी करते हैं। सब कुछ अच्छा बच्चा बन के ना, फिर अपनी मम्मा और पापा को लेकर जाऊंगा मैं वहाँ।
और मेरे बड़े गग्गा को और बाकी सबको भी लेकर जाऊंगा। चलो छोटे अंकल। ए चुटकी, तुझे क्या पता है? वहाँ तो ना, तुझे नहीं पता, वह बहुत खतरनाक है वो। वहाँ ना कोई नहीं जाता, तुम्हें नहीं पता। और सालों पहले मैंने सुना है, बहुत सालों पहले, 1000 सालों पहले वहाँ किसी की रूह दफना गई है। और वो रूह हमेशा रोती रहती है, हमेशा बाहर आने की कोशिश करती है। पता नहीं अब क्या होगा। सिचान, मुझसे नहीं होगा सिचान। आचिन, डरो मत, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। और बांगजी तो ड्रैगन गॉड है, वो तुम्हारे साथ है। पर आपको पता है ना सिचान, अब कुछ नहीं हो सकता। ये जहरीला पानी गग्गा को कमजोर करने के लिए क्या है? आपको इतना समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे सुनते ही सिचान भी सोचने लगता है, हाँ, ये तो बांगजी को कमजोर करने के लिए सोचा गई साजिश है। और जब तक बांगजी कमजोर नहीं होगा, तब तक उसका ओमेगा नहीं आएगा। और जब तक उसका ओमेगा नहीं आएगा, और जिसने किया है उससे शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? ये सिचान सोच रहा था, पर सिचान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तो सिर्फ उसके सामने यही था कि यहाँ से कैसे भी करके जाना है। तभी किरण बाहर आया था और जोरवा से दरवाज़ा खटखटा रहा था। बांगजी दरवाज़ा खोल देता है और देखता है शेपू बहुत ज़्यादा भीगे हुए थे। और बाकी सब लोग भी, वहाँ पूरे क्लैन के लोग आए थे और बांगजी को देख रहे थे। तभी सिचान कहता है, शेफू आप यहाँ चलो, हमें जल्द से जल्द एक क्लैन छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी हमारे क्लैन में बढ़ रहा है और वो जहरीला पानी हमारे क्लैन में भी आ रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। बग्गिया तैयार करवा दी है मैंने, ऊपर से अनाज भी रखवा दिया है। सारे क्लैन के लोग दफन माउंटेन पहुँच रहे हैं, हमें भी दफन माउंटेन जाना है। चलो सब लोग चलते हैं। बच्चों का हाथ पकड़ो और जो जो ज़रूरी सामान है बग्गी में रखवा दो, हम जाएंगे यहाँ से। पर अंकल आपको पता है ना, वहाँ तो पूरा तो बोलो, दो क्या रखा है? अंकल कह रहे कि वो जाएंगे वहाँ, है ना छोटे अंकल? मैंने कब कहा? आप यही कह रहे थे, मुझे पता है। मम्मा चलो, मैं हूँ आपकी रक्षा करने के लिए। बाबा भी तो है, चलो, हम किसी से नहीं डरते। चलो मम्मा, हम दिखा देंगे, हम किसी मुसीबत से नहीं डरते, डट के मुकाबला करते हैं, है ना गग्गा? सही कहलाई छोटी मम्मा। चलो मम्मा, अब ये लोने का समय नहीं है, साथ में आने का समय है। हम एकजुट होकर अपने क्लैन को बचाएंगे, पूरे कल्टीतल दुनिया को बचाएंगे। चलो माँ, चलते हैं। और बिंग बांगजी को देख रहा था अपनी भरी हुई आंखों से। तभी बांगजी उसके पास आता कहता है, बिंग, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? आप पर है जांगफू, पर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम सब लोग बच जाएंगे। हम बग्गे में सामान रखवा देते हैं। वहाँ मैंने रखवा दिया है। और बांगजी और सारे लोग वो सामान बग्गी में रखवा देते हैं। और जो बूढ़े थे और जो बच्चे थे, उन सबको बग्गी में बिठा दिया गया था। कुछ औरतें भी और कुछ ओमेगा लड़के भी उस बग्गी में जाकर बैठ गए थे और बहुत सारी बग्गी में सामान रखवा दिया गया था। और सारे लोग वहाँ से चलने लगते हैं दफन माउंटेन जाने के लिए। उन्हें जल्द से जल्द दफन माउंटेन पहुँचना था। अरे ऐसे ही चले जा रहे थे। आचिन तो जाने के लिए तैयार नहीं था, पर क्या कर सकता है, उसे तो जाना ही चाहिए ना। इसलिए वो चुपचाप चल रहा था सिचान के पीछे और सिचान उसे देख रहा था। सिचान कहता है, आचिन डरो मत, मैं हूं ना। हाँ पता है सिचान, पर डर लग रहा है ना, मैं क्या करूं? डरो मत, मैं हूं ना। इतने सारे लोग हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है सिचान, मुझे इन तीनों बच्चों की फिक्र है। मैं इन सबसे झगड़ता लड़ता हूँ, पर क्या करूँ, मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, इतना प्यार करते तो मुझे गोद में लेकर चलो ना, मेरे पैर दुख रहे, ले लो ना गोदी में। क्या तू मेरे गोद में आना चाहता है? ले लो ना। ठीक है फिर आ जा। ऐसे कह के आचिन शिजुए को अपनी गोद में लेता है और ऐसे सब लोग चल रहे थे। तभी चलते 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 2 घंटे बीत जाते, 3 घंटे बीत जाते, 5 घंटे बीत गए थे। सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया था, इसलिए सारे लोगों के हाथ में लालटेन था और लालटेन लेकर सब लोग चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जंगलों से आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं ये कौन सा तूफान आने वाला है उन सबके ज़िंदगी में। बहुत ज़ोरों से बारिश, अभी भी ज़ोरों से बारिश हो रही थी। तभी विंग की आंखों से आंसू अभी भी झलक रहे थे। बांगजी विंग के पास आता है, उसकी आंखों को पोंछता है और उसको कहता है, विंग अब रोना बंद करो, विंग शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है। ऐसे कि विंग अपने आंखों को पोंछता है। तभी बारिश बंद होती है
और बिजलियाँ अभी भी कड़क रही थी, पर बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आइवान अपनी माँ को दिखता है, कहता है, चलो माँ चलते हैं, चलो शिपू। हाँ हाँ मेरे शेर चलो। ऐसे के क्या है, आइवान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं सारे लोग। ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या होने वाला है आगे, अपनी ज़िंदगी कहाँ मोड़ लेने वाली है, किसी को कुछ नहीं पता था। तभी शिजुई कहता है, अंकल कैसा लग रहा है? पता है दपन माउंटेन पे मैंने सुना है आत्माओं का राज है। हाँ तुझे कैसे पता? पता ही ना, बचपन से सुनता आ रहा हूँ दपन माउंटेन के बारे में, बहुत सारी पढ़ाई भी की है ना दपन माउंटेन के बारे में। पता है अंकल, वो जो ज़्यादा घबराते हैं ना और जिनका दिल कमज़ोर होता है ना, उन्हें वहाँ की आत्माएं पकड़ लेती है, और जो दिल के बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ना उनको। ये सुनती आचिन की नीचे से फट जाती है और वो सिचान को दिखता है और सिचान हंस रहा था। ये सच में छोटा चूहा आचिन को डरा रहा है, जिसे वो जो किसी से नहीं डरता, आचिन जो उस छोटे के बिल्ली से डर रहा है। ये देखकर सिचान हंस रहा था और उसकी नज़र अपने बेटे पर जाती है जो चुपचाप चल रहा था आगे। तभी सिचान कहता है, जिंगलिंग मेरे पास आओ, कब से चल रहे हो, मैं तुम्हें लेता हूँ, रुको। नहीं बाबा मैं चलूँगा, आइवान गग्गा भी तो चल रहे हैं। अच्छा उनके अंदर ताकत है, तेरे अंदर इतनी ताकत है, आजा चुपचाप बाहों में अंकल के, ले लो अंकल उसे। इसे कह के सिचान भी उसे अपनी बाहों में लेता है और आगे बढ़ने लगता है। बींग देख रहा था अपने बच्चे का साहस, जो बिना डरे आगे ऐसे चल रहा था। ऐसे चलते चलते पता नहीं कितने सारे घंटे बीत जाते, 10 घंटे बीत चुके थे। अभी भी कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर सब लोगों के पैर जवाब दे रहे थे, फिर भी कोई रुक नहीं रहा था। तभी एक जगह जाकर बहुत सारे लोग डर जाते, क्योंकि उन्हें बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, पर कोई उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। पर मामूली लोग थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और आगे बढ़ते ही वहाँ साउथ सिंचान दिखता है सबको अपने ओमेगा के साथ। तभी सिंचान की नज़र जाती है और सिंचान कहता है, साउथ सिंचान तुम यहाँ, राजकुमार आप यहाँ। वो तो मैं दफन माउंटेन जा रहा था, हमारे क्लैन में भी संदेश आया था ना, तो हम भी बहुत सारे लोगों को लेकर दफन माउंटेन पहुंच रहे थे। ए श्रेयान तू, अरे अचिन तू, हाँ मैं। अरे वाह, तेरे हाथ में तेरा बच्चा कितना सुंदर है, ये बिल्कुल हनबांग जून की तरह दिखता है रे। ए नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये हनबांग जून का बच्चा है, मतलब मेरे गग्गा का बच्चा है। पर देखना, मेरे साथ देखता है ना, कितना सुंदर है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर हूँ ना मैं। इसे अपनी तारीफ कर रहा था, अब ये भूल गया था दफन माउंटेन को। तभी शिजुई कहता है, नहीं नहीं, अंकल से ज़्यादा सुंदर मैं हूँ, पता भी है सबको। मैं शूरवीर हूँ जो किसी बाप से नहीं डरता, अपने बाप को छोड़कर मैं किसी और बाप के डर से मतलब डरता नहीं है बुकू भी। ऐसे कर रहा था और विंग उसे देखकर हंस रहा था। अब बारिश गिरना बंद हो चुका था, विंग ऐसे आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र आइवान पर जाती है, जो कब से चल रहा है, उसे अपने बच्चे पर तरस आ रहा था। तभी विंग कहता है, आइवान बेटा आप मेरे पास आओ, आपको मैं गोद में लेता हूँ। ये सुनते ही शिजुई अपनी माँ को दिखता है, कहता है, मम्मा क्यों लोगे? बाबा आइवन को गोद में ले लो गगा को, मेरी मम्मा थक जाएगी। सही कहा ना मैंने अंकल, छोटे अंकल। और तू कब से मेरे गोद में बैठा है और मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ, मेरे हाथ नहीं दुख रहे क्या? नहीं नहीं, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना। पर शिजुई मैं सच में बहुत थक गया हूँ बेटा। नहीं नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ थे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बांगजी अपने बच्चों को देखकर हंस रहा था, जो सच में कितनी बहादुर है। अभी भी डर का सारे बच्चे डरे हैं, पर ये तीनों डट के मुकाबला कर रहे हैं, खास करके हमारा शिजुई और हमारा आइवान। जिंगलिंग थोड़ा सा डर गया है, पर ये दोनों बिल्कुल डरे नहीं है, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तभी आचिन का हाथ फिसलने लगता है। ये देखकर शिजुई को समझ आता है कि आचिन के अंदर अब स्टैमिना नहीं रहा, इसलिए शिजुई नीचे खुद उतरता है, कहता है, नीचे उतारो अब मुझे, मैं अब चलूँगा। हाँ अच्छा हुआ तू चलेगा। पता है अंकल, मैंने सुना है आसपास से नेगेटिव एनर्जी आ रही, पता है आपको? हाँ अच्छा। और सिचान कहता है, शिजुई बेटा उसे डराना बंद करो, वो डर के मारे ना पीछे छुप जाएगा तुम्हारे, और तुम्हें कहेगा कि मुझे अपनी गोद में ले लो। अच्छा अच्छा, मैं चुपचाप चलता हूँ। हाँ हाँ वही कहा,
ऐसे करके चल रहे थे, तभी आए शुयान कहता है तुम बहुत सुंदर हो, पता है? हाँ बताइए ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, आपसे भी ज़्यादा सुंदर हूँ। मैं बिल्कुल मेरी मम्मा पर गया हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तुम्हारी माँ कौन है? वो देखो, सबसे ज़्यादा सुंदर है, देखो वहाँ वहाँ चल रहा है, जिसके चेहरे पर कोई थकान महसूस नहीं हो रही है ना, वही मेरा मम्मा है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और विंग उसे देखकर मुस्कुराता है, शुयान को देखकर और अपने बच्चे को भी देखकर। मम्मा देखो, मैं हिम्मत से काम ले रहा हूँ। आ जाओ मेरे गोद में, कब से तुम चल रहे हो, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं तो अभी अभी नीचे उतरा हूँ, अब मैं चलूँगा। और आचुन डर के मारे सिचान का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ से वहाँ जा रहा था, और जैसे जैसे नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे आचिन का धैर्य टूटता जा रहा था और बाकी सब लोग भी डर गए थे। सब लोग वही खड़े हो जाते, पर बांगजी का बेटा आयुवान और शिजुई, विंग, बांगजी, ये चारों आगे बढ़ रहे थे, पर बाकी सब लोग वही खड़े थे। किरण भी आगे बढ़ रहा था बा उनके साथ। तभी किरण की नज़र बाकी लोगों को पर जाती है। तभी किरण कहता है क्या हुआ, सब लोग यहाँ क्यों रुके हो? और सब लोग दफन माउंटेन को दूर से देख रहे थे। आखिर दफन माउंटेन है, हमें डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, अगर डरेगा तो मरेगा, उससे अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो पैसेंजर, चलो चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ ही, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, हम किसी से डरते नहीं है। चलो 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 ना बाबा, मैं सीधा अंकल का हाथ पकड़ के लेकर चलता हूँ, चुपचाप आएंगे बाकी लोग। ऐसे ही के आचिन का हाथ पकड़ता है और आचिन को खींच खींच कर लेकर जा रहा था और सिचान उसे देख रहा था। सिचान ये मुझे खींच कर लेकर जा रहा है, इससे क्या पड़ी है वो आगे बढ़ने की? सारे लोगों को बढ़ने दो ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे शिजुई। नहीं नहीं, पहले हम नेतृत्व करेंगे हमारी लड़ाई का। अरे किसी से लड़ाई करनी है, मुझे किसी से नहीं लड़ाई करनी, छोड़ो मुझे। चलो ना डरपोक अंकल, अब डरपोक हो नहीं, तो फिर चलो, किसी का डरना, चलो। ऐसे के ही चल रहे थे, तभी शिजुई की नज़र शुयान पर जाती है। शुयान को पूछता है आप मेरी मम्मा को जानते हो? और वो आचुन को देखता है और ऐसे से हाँ में ही हिलाता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ना तुम्हारी मम्मा को। बचपन में खेलते होंगे ना मम्मा के साथ? हाँ हाँ हाँ, खेलता था बचपन में, है ना आचिन? हाँ, मैं भी खेलता था, पता है तुम्हारी मम्मा ना हर में तेज थी। पर विंग को ही पता है विंग का बचपन कैसे गुजरा है। वही तो सब लोग झूठ बोल रहे आईवा शिजुई से, क्योंकि शिजुई को सवाल बहुत पूछने की आदत है। अब कुछ जवाब क्या देंगे, इसलिए वो अच्छे अच्छे जवाब दे रहे थे शिजुई को। ऐसे ही चले जा रहे थे। अब दफन माउंटेन के निचले हिस्से पर सारे लोग पहुंच गए थे। वहाँ रुकने का सब लोग प्रबंध करते हैं और सब लोग वहीं बैठ जाते हैं अपनी बग्गी रुकाकर। तभी सबको भूख लगी थी और सबके पेटों से बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। अब खाने के लिए कुछ नहीं था किसी के पास। पर आचिन कहता है सिचान में बन पाव लेकर आया हूँ, आप खाओगे बन पाव? अच्छा, तुमने कितने लेकर आए हो? मैंने 100 लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या आचिन पहली बार अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है? हाँ सीखा, पहले बार अकल का इस्तेमाल किया है अपनी, नहीं तो पता नहीं कहाँ घास खेने चली जाती है। ए छोटे चुप। मैं क्यों चुप हूँ? आपको चुप। चलो चलो चलो, बन पाव बांटो सब में। ऐसे कि सब में छोटा छोटा टुकड़ा बांटे जाया जाता है। फिर भी सबके लिए वो सबके लिए इतना काफ़ी नहीं था। अभी भी बहुत ज़्यादा खाना लोगों को चाहिए था। बच्चे को, बूढ़ों को कुछ मिला ही नहीं था। इसलिए विंग को दिखता है वांगजी और विंग कहता है जाफू, मैं भी बहुत कुछ सामान लेकर आया हूँ। आपने जो पोतली दी थी ना जादुई, उसमें मैंने बहुत सारे सामान डाला है, बहुत सारे फल है उसमें। क्या हम सबको दे दें? हाँ विंग, चलो देते हैं। ऐसे कि सारे लोग उस फलों को सबको बांट रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी बांट रहे थे। हमारा प्यारा शिजुई भी बांट रहा था। लो लो फल लो, 10 करोड़ में एक फल लो लो, 10 करोड़ में एक फल। और अचिन जाकर ना शिजुई के गाल खींच लेता है, कहता है क्या कह रहे तुम? ये तो आपके लिए 10 करोड़ था, बाकी सबके लिए फ्री है। अच्छा, मेरे लिए 10 करोड़ और बाकी सबके लिए फ्री? हाँ फ्री फ्री। चुप रहे, वैसे भी अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। शिजुई, यहाँ वहाँ पर भटकना मत। जिंगी कहाँ है सिजान? वो क्या भाव वांगजी के पास बेटा है। अच्छा, कितनी मजे से खा रहा है, इसे तो डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। हाँ, ये तुम्हारे ऊपर नहीं गया ना, मेरे ऊपर गया ना, इसलिए। पता है। ऐसे कि सारे लोग फल खाने लगते हैं, पर बांगजी और बिंग, सिचान और आचिन, किरान, बाउन, ये सारे लोगों ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि सारे सारे जो खाना लाया था वो सब कुछ खत्म हो गया था। अभी तो कुछ बनाने बैठ नहीं सकते ना यहाँ,
अनाज तो बहुत सारा था, पर यहाँ कैसे बना सकते हैं? अभी तो यहाँ उन्हें जाना ही है जल्द से जल्द यहाँ से। थोड़ी देर के लिए रुके ही यहाँ। जल्द से जल्द उन्हें तफन माउंटेन के उत्तर तरफ पहुँचना है, उत्तर की तरफ। बांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने तीनों बच्चों को देख रहा था, जिंगी को भी देख रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और शिजुई तो अपने भूख लगी थी फिर भी किसी को दिखा नहीं रहा था। वो तो अपने चपड़ चपड़ बातें करने में बिजी था, और आचिन को भी बिजी रख रहा था बातें करने में। पता है, मैंने सुना है यहाँ बहुत सारे डरावने जानवर भी रहते हैं अंकल। अच्छा, ये विवी, ये देखना तेरा बच्चा मुझे डरा रहा है। शिजुई, आप गगा को क्यों डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा था, मैं सच्ची में बता रहा था मम्मा। ऐसा तुम्हें किसने कहा? मुझे तो आईवान गगा ने कहा था। छोटे, झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कब कहा था तुझे ऐसा? तभी विंग देखता है अपने तीनों बच्चों को, जो बहुत ज़ोरों से भूख लगी फिर भी बता नहीं रही था। तभी जिंगलिंग कहता है, बाबा मुझे भूख लगी है। पर बच्चा, सब कुछ तो खत्म हो गया है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। तभी विंग के हाथ में एक फल था, वो जिंगी को देता है, कहता है, जिंगी ये लो तुम खा लो। ठीक है, मुझे दीजिए अंकल। ऐसे करके जिंगी ले लेता है और उसमें से सबको देख रहा था, जहाँ आइवान और शिजुई भी था। अब दोनों को चाहिए? तभी आइवान कहता है, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती। छोटे, तुझे भूख लगी तो तू खा ले। नहीं नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ बचपन से। भूख नहीं लगती सुजी को, जब लगती तो किसी के बाप की नहीं सुनता। अब नहीं लगी है मुझे, तो जिंगी तो अकेले खा ली। तभी आचुन के हाथ में एक बनपाव था जो बचा हुआ था, और वो शिजुई को देखता है और आइवान को देखता है, कहता है, तुम दोनों ये बनपाव खा लो। हाँ खा लो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, खा लो ना। अच्छा, पीढ़ी भर कुछ अक्कल से कम ले रही ना बड़े अंकल ही। ऐसे कि आचिन की मजाक उड़ा रहा था शिजुई, और ये देखकर आचिन को बहुत गुस्सा आया था। फिर भी आचिन शिजुई से बहुत प्यार करता है, इसलिए चुप होता है, कहता है, खा ले, भूख लगी होगी ना तुझे, खा ले। अच्छा ठीक है, खाता हूँ ना। ऐसे कि शिजुई और आइवान वो बनपाव ले लेते और सबके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बना लेते, और सबके छोटे छोटे टुकड़े करके सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा दे देते। विंग के हाथ में भी शिजुई देता है, कहता है, मम्मा ये खा लो, आपको भी तो भूख लगी होगी ना, आप खा लो। हाँ, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, मुझे ज़्यादा भूख नहीं ना, इसलिए। ऐसे करके सब कुछ खत्म हो जाता है। आचिन तक आने तक पहले ही आचिन को कुछ नहीं मिलता, सारे टुकड़े खत्म हो गए थे, और शिजुई के हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा था। वो शिजुई आचिन को देख रहा था, और आचिन कहता है, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, तू खा ले। ले लो चुपचाप, इतनी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। देखो पेटों से जोरों से आवाज आ रही है, ले लो। तभी आचिन वो टुकड़ा ले लेता है और खाने लगता है भुक्कड़ की तरह। उसमें ऐसा लग रहा था वो बहुत बड़ा बनपाव है, ऐसे देखकर वो खा रहा था उस बनपाव को। और शिजान कहता है, शिफो, हम यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। बाढ़ आने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है? मतलब बाढ़ ज़ोर से आ रही है। आपको आवाज़ नहीं आ रही? सुनिए ना, पानी की आवाज़ आ रही है कहीं से। और सारे लोग सुन रहे थे कि सच में पानी की बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। हमें जल्द से जल्द दफन माउंटेन पहुंचना चाहिए, ऐसा सबको लग रहा था। सब लोग फिर से उठ जाते और फिर से चलने लगते। अब तो शिजुई, आइवान, जिंगी भी चल रहे थे। अब जिंगी को नींद आ रही थी, इसलिए सिचान ने आचिन के हाथ में दे दिया था अपने जिंगी को, और कहा, आचिन इसे लेकर चलो। ये थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है, इसे लो, इसे नींद आ रही है। ठीक है सिचान, मुझे दीजिए। ऐसे कि आचिन जिंगलिंग को लेता है अपने कंधों पर और इसे लेकर जा रहा था, अपने बाहों में लेकर जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। और आइवान और शिजुई बिना थके आगे बढ़ रहे थे। सारे बच्चे बग्गी में जाकर बैठ गए थे थकने के कारण, पर ये दोनों बच्चे थकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। तभी विंग की नज़र अपने दोनों बेटों पर जाती है, और वो आज बांगजी को देखता है, कहता है, जांगफू, हमारे बच्चे कब से चल रहे हैं और मेरे पास नहीं आ रहे, देखे ना। शिजुई, मेरे पास आओ, कब से चल रहे हो तुम, आओ यहाँ। आइवान, तुम भी आओ। नहीं बाबा, मैं चल सकता हूँ, अभी भी मेरे अंदर एनर्जी है, मैं इतना थका महसूस नहीं कर रहा हूँ। छोटे, तू जा बाबा के पास। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मैं बचाऊंगा सबको, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं क्यों रुकूँ। बहुत ज़ोरों से हवा बरस रही थी, हवा यहाँ से वहाँ चली जा रही थी। इसके कारण सबको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, पर कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
सारे मामूली लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर भी चले जा रहे थे डर के कारण। कैसे भी करके अपने आप को बचाना है उन्हें, इसलिए तभी बिंग जाता है और अपनी शिजुई को बांगजी के हाथ में देता है, कहता है जांगफू आप इसे लीजिए, मैं आइवान को लेता हूँ। इसी के क्या आइवान को उठा लेता है बिंग अपने गोद में, अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है बच्चा अब मैं लूँगा तुम्हें, ठीक है? नहीं मम्मा मैं चल सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। कब से चल रहे हो? तुम्हारे पैर भी दुख रहे थे, चलो चुपचाप मेरे साथ। ऐसे कि बिंग को लेकर जा रहा था, मतलब बिंग उसे लेकर जा रहा था। तभी शिजुई कहता है बाबा हम्म हम दपन माउंटेन जाएंगे। हम्म मैंने सुना है दपन माउंटेन पे जो कमजोर दिल के लोग होते वो रुक नहीं पाते, जैसे कि हमारे छोटे अंकल। ये सुनती है आचिन डर के मारे सिचान को देखता है। तभी आचिन कहता है सिचान ये मुझे डरा के मार रहा है, मैं पहले मर जाऊंगा वहां जाने से। आचिन वो तुम्हें डरा रहा है, एक बच्चे से डर रहे हो तुम, उसकी बातें क्यों दिल पर ले रहे हो? उसे तो पता भी नहीं दफन माउंटेन क्या है। पर मुझे तो पता है ना सिचान वो क्या है। हाँ पता है, पर डरो मत, हम सब लोग हैं उसके तुम्हारे साथ, मामूली लोग भी जा रहे। तुम तो एक बड़े इतनी योद्धा की तरह हो ना, तुम डरती क्यों हो? ठीक है सिचान मैं जा रहा हूँ। बाबा हम्म अब चिंता मत करो बुको भी, मैं सबको बचा लूंगा। अब आइवान गगा को भी अपनी गोद में ले लो ना। मम्मा कब से चल रहा है, उनके भी तो पैर दुख रहे होंगे ना। क्या मम्मा को आप गोद में लेकर चलोगे बाबा? मैं नीचे उतरूं? ये सुनते ही वांगची बिंग को दिखता है और बिंग उसे अपनी नज़र से मना कर रहा था और वांगची बिंग के पैरों को देख रहा था और कहता है बिंग तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं? नहीं जांफो मैं ठीक हूँ। नहीं तो तुम बग्गी में बैठो, अगर तुम्हें बैठना है तो, नहीं तो तुम मैं उठा के लेकर जाओ तुम्हें। जांफो सारे लोग भी तो चल रहे, आजिन गगा भी तो चल रहे अपने बच्चे को लेकर, मैं क्यों नहीं चल सकता? मैं भी चल सकता हूँ। और वैसे भी एक मुसीबत की घड़ी है, हमें डट के मुकाबला करना चाहिए ना, आपने कहा था ना। सच में भी मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। और मुझे मुझे पाकर दुखी हो? नहीं नहीं, तुम्हें भी पाकर खुश हूँ, तुम्हें पाकर तो ज़्यादा ही खुश हूँ, पता है तुम्हें? अच्छा इतना प्यारी मुझसे? तुम क्या लगता है नहीं है तुमसे प्यार? हाँ लगता तो है, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसे कि वहाँ दिखता है वांगजी, सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, सारे क्लैन के कुल प्रमुख वहाँ खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे और सब लोग आपस में बातें कर रहे थे जंगल के उस दफन माउंटेन के अंदर चले जाए या नहीं। दफन माउंटेन के बाजू ही वो सारे लोग खड़े थे, अंदर जाने से डर रहे थे, घना जंगल था वहाँ और सब लोग वहीं खड़े थे। बांगजी उन सबको देख रहा था और किरण किरण वहाँ का लीडर था, इसलिए किरण सीधा सामने की तरफ जाता है बाउन के साथ। तभी बाउन कहता है क्या हुआ, सब लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाना चाहिए ना सबको। तभी जिन गोशन कहता है कैसे जाए बाउन, तुम्हें पता है ना अंदर मौत की दुनिया है, अगर मौत की दुनिया में हम खुद होकर पैर रखेंगे तो मर जाएंगे हम सब लोग। तभी वांगजी शिजुई को बिंग के हाथ में देता है, कहता है बिंग इसे संभालो मैं अभी आता हूँ। ऐसे कि वांगजी सिचान सारे अल्फा लोग थे, वो सब लोग उन सबके साथ बातें करने लगते बाहर जाकर और कह रहे थे। तभी वांगजी कहता है हमें कैसे भी करके अंदर जाना है, अगर हम यहीं रुके तो बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आ जाएगी तो पूरा जहरीला पानी अपने अंदर चला जाएगा और हम सब लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये सुनते सारे लोग डर जाते और सब लोग कह रहे थे पता नहीं एक गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हमारा ड्रैगन गॉड हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। ये सुनते ही बांगजू को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ड्रैगन गॉड वो तो खुद था ना और उसके बच्चों को भी पता था ड्रैगन गॉड उनके बाबा है। ये सुनते बिंग उदास हो जाता है और आइवान और शिजुई और जिंगलिंग तीनों एक जगह खड़े थे। तभी शिजुई कहता है लगता है दपन माउंटेन के अंदर जाने से सब लोग डर रहे गगा। हाँ छोटे, पता नहीं क्यों डर रहे। गगा अब मेरी बात मानोगी? कौन सी बात छोटे? हम चलो ना अंदर चलते हैं दोनों, तो चुपचाप सब लोग आ जाएंगे। नहीं छोटे, खामखाई मामा बाबा को क्यों परेशान करना। चलना बड़े, चलना तो मेरा अच्छा भैया है ना, चलना बड़े, चलना दोनों चलते दपन माउंटेन के अंदर। हम चलेंगे तो चुपचाप सब लोग आ जाएंगे हमारा पीछा करते करते। चलना बड़े, तो मेरे लिए इतना नहीं करेगा, चलना बड़े। मैं नहीं चाहता मम्मा को कुछ हो जाए, नहीं तो पापा को भी कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा बड़े। छोटे तो लो मत ना, कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं। पक्का? हाँ चल।
हम दोनों चुपके से चलते हैं पहले और जाकर देखेंगे कि वहाँ सब कुछ अच्छा ठीक तो है, तभी हम मम्मा को यहाँ से और बाबा को लेकर जाएंगे और सारे लोगों को, ठीक है ना? ठीक है चलो छोटे मतलब बड़े। ऐसे कि दोनों भाग कर अंदर की तरफ जाते हैं। तभी आचिन देखता है, सिजान वो देखो बच्चा अंदर भाग रहे हैं। ये देखकर सिजान की नजर जाती है, बांगजी सब लोग देख रहे थे और देखकर सब लोग डर जाते हैं, ये बच्चे कैसे साहस कर सकते हैं ऐसा। और दोनों जोर जोरों से डर चल उसके पीछे भाग रहे थे, मुझे दफन माउंटेन के अंदर भाग रहे थे। ये देखकर बिंग डर जाता है और बिंग उनके पीछे चिल्लाने लगता है, शिज़ुई आइवान बेटा, शिज़ुई आइवान। ऐसे ही बिंग भी अंदर भागने लगता है। ये देखकर बांगजी डर जाता है और बांगजी भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था जोर जोर से। सिचान आचिन आचिन जिंगलिंग को किरण के हाथ में देता है, कहता है, शिफू इसे पकड़े, मैं अभी जाकर उन दोनों को लेकर आता हूँ, चलता हूँ मैं। ऐसे कि दोनों भी आचिन भूल गया था सब कुछ और जोरों जोरों से भाग रहा था उन दोनों के पीछे, और विंग भी तो जोर से भाग रहा था। और शिज़ुई आइवान देखते हैं उसके मामा बाबा उनका पीछा कर रहे हैं। इसे देखकर वो दोनों बहुत जोरों से भागने लगते हैं आगे। चलो बड़े हम भाग कर देखते हैं, सब कुछ अच्छा हो तो तभी मम्मा पापा को अंदर लेंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है छोटे चल। ऐसे कि दोनों भाग रहे थे, तभी बांगजी अपने जादू का इस्तेमाल करता है। आसपास कोई नहीं था सिर्फ बिंग के अलावा, अभी तक वहाँ तो कोई पहुँचा नहीं था। ये देखकर बांगजी सीधा शिज़ुई आइवान के सामने जाता है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और उन दोनों को रोक लेता है, कहता है, कहाँ जा रहे तुम दोनों वही रुक जाते। तभी विंग भाग कर आता है, कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? पता है मैं कितना डर गया था तुम्हारी वजह से, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम्हें क्या पता है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैं चाहता था कि सब लोग अंदर आए मैं देखकर, ऊपर से हम अंदर जाकर देखना चाहते थे सब कुछ ठीक ठाक है, तभी हम सबको अंदर लेकर आना चाहते थे, है ना बड़े? हाँ मम्मा हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो मम्मा। पर विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत डर गया था, अपने बच्चों को कुछ हो गया होता तो क्या करता, ये सोचकर विंग रोने के कगार पर आया था और बांगजी विंग को समझा रहा था। तभी आचिन और सिचान आते हैं और उन दोनों को देखते हैं। तभी आचिन सामने आता है, कहता है, ए छोटे, ए बड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की? तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे तुम्हारी वजह से, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता, विंग का क्या होता? एक बार सोचा है तुम दोनों ने? हमें माफ़ कर दीजिए अंकल, हमने जानबूझकर नहीं किया था ये, हमें लगा था कि अंदर जाकर हम देखेंगे सब कुछ ठीक है तभी हम सबको अंदर बुलाएंगे। ये सुनते आचिन चुप हो जाता है। सच में बच्चे सबके लिए कितना सोचते हैं। और फिर उसे याद आता है, सिचान हम अंदर आ चुके हैं क्या? हाँ आचिन। ये सुनते ही आचिन सीधा सिचान से लिपट जाता है, कहता है, सिचान मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ना। बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, बहुत निगेटिव अंदर एनर्जी अंदर घुस रही थी, सबके नाक में दम हो रहा था, किसी को सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही थी बहुत लोगों को। पर बांगजी देखता है उसके बच्चे बिल्कुल ठीक है और विंग भी ठीक है, पर आचिन आचिन के अंदर अभी भी हलचल हो रही थी, वो डर गया था। ऊपर से सारे लोग अंदर आने लगते हैं, सारे लोग बच्चों को जाते हुए देखते हुए सारे लोग अंदर आने के लिए कोशिश करते हैं और सब लोग उस दफन माउंटेन के अंदर चलने लगते हैं। उस जंगलों से सब लोग गुजर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पर भी आगे बढ़ रहा था और जाम्फू को कहता है, जाम्फू उन दोनों को कहिए मुझसे बात मत करे, उन्हें जाना है ना अंदर, जाइए, उनसे पहले मैं जाऊंगा अंदर अकेला। नहीं मम्मा, मुझे माफ कर दो ना मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा मम्मा, मम्मा माफ कर दो ना बाबा, मम्मा से कहो ना बाबा मुझे माफ करने के लिए। हाँ बाबा मम्मा को कहो ना, मम्मा हमसे बात नहीं कर रहा है। पर भी उनसे बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था वो। ये देखकर आचिन कहता है, सिचान दोनों रो रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है सिचान, आप बिंग को मनाइए ना। बांगजी को कहा, आप मनाइए ना बिंग को। हाँ बांगजी अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों में लेता है, अपनी बाहों में लेता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है, बिंग इन दोनों ने हमारे लिए किया था सब कुछ, माफ़ कर दो। पर जाम्फू इन दोनों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, आप क्या करते बताइए? माफ कर दो ना मम्मा, प्लीज प्लीज माफ कर दो। इतने प्यार से कहते हुए देखकर बिंग मान जाता है, कहता है, ठीक है मैं मान गया, पर मैं अभी भी गुस्सा हूँ तुम पर, याद रखना मैं तुम्हें। मम्मा रो मत ना प्लीज। मम्मा लो मत ना, हम दोनों को माफ़ कर दो।
पर विंग कुछ नहीं कह रहा था। ऐसे ही दफर माउंटेन के उत्तर की तरफ आ जाते, आगे बहुत बड़ा गुफा था। इतना गुफा था कि पूरी कल्टीवेटर दुनिया उसमें समा सकती है, इतना सब कुछ था। आसपास बहुत सारी आत्माओं की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारी निगेटिव एनर्जी आ रही थी, सबको घुटन महसूस हो रहा था। तभी वांगजी कहता है, सारे लोग जल्द से जल्द इस गुफा के अंदर जाओ। ये सुनते सारे लोग गुफा के अंदर जा रहे थे। सारे कुल प्रमुख एक तरफ और सारे मामूली लोग एक तरफ हो गए थे। बीच में एक दीवार थी उन सबके। सारे मामूली लोग उस तरफ थे और सारे कल्टीवेटर लोग इस तरफ बैठे थे। सारे लोग अंदर जाकर बैठे थे। अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये दोनों बच्चे किसके हैं, पर दिखने में बिल्कुल बांगजी की तरह दिख रहे थे। पर किसी को अभी तक पता नहीं था कि बांगजी की शादी हुई है। किसी कुल प्रमुख को नहीं पता था, सिर्फ जिन गोशान को और बाकी लोगों को, मतलब जिन गोशान के परिवार को ही सिर्फ पता था कि वांगजी का ये परिवार है, वांगजी शादीशुदा है। तभी वांगजी वहाँ बैठ जाता है और उसके दोनों बच्चे सामने बैठे थे और अपनी मम्मा को देख रहे थे, जो गुस्से से दूसरी की तरफ देख रहा था। तभी एक आवाज़ आती, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है बनी कांटों की, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ऐसे दोनों गाना गुनगुना रहे थे। आचिन आचिन उन दोनों को देख रहा था, शिजुर आयरवन को। वो अपनी मम्मा के पास जाकर एक गाना गुनगुना रहे थे और विंग उन्हें अपनी भरी हुई आंखों से देख रहा था। और वो दोनों अपनी मम्मा को मनाने की कोशिश कर रहे थे और सारे कुल प्रमुख उन दोनों को देख रहे थे। और उनका वो रूप, उनका ये बातें करने का तरीका, उनका ये सरल स्वभाव देखकर सारे लोग मोहित हो रहे थे। वहाँ के सारे कुल प्रमुख मोहित हो रहे थे उन बच्चों पर। और सब लोगों को यही प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि ये बच्चे हैं तो है किसके। ये सारे लोग सोच रहे थे, पर ये दिखने में बिल्कुल वांगजी की तरह थे। ये सब लोग नोटिस कर रहे थे, पर किसी को पता नहीं था वांगजी की शादीशुदा, मतलब वांगजी शादीशुदा हो चुका है और ये उसके बच्चे हैं। किसी को नहीं पता था। और मू क्लैन के लोग भी विंग को देख रहे थे, जो विंग को उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया था वह उसके क्लैन से। मू क्लैन का कुल प्रमुख मू, वो भी देख रहा था विंग को और मन में कह रहा था, इसे कोई तो देखा है मैंने, पर कहा, वो सोच रहा था। तो देखते आगे इस कहानी में क्या होता है। क्या सच में वांगजी का वो दिव्य ओमेगा आ जाएगा विंग के और वांगजी के बीच में? क्या वांगजी विंग को छोड़ देगा? और इस मुसीबत की घड़ी में कौन उनकी सहायता करेगा? क्या विंग के बच्चे विंग को मना पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो देखते आगे इस कहानी में क्या होता है। ये कहानी कहाँ मोड़ लेती है, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक तो ज़रूर करना है, लाइक के बिना काम नहीं चलेगा। तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलती हूँ, बाय बाय।